हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स के अपने नए टॉपिक पर चलते हैं। जहां तक आपको पढ़ाया था उसके आगे है आपका टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना, बिखरना, छितरा जाना, इधर से उधर बिखर जाऊंगी वाला गाना गाइए, बस हो गया। टूट के मैं बिखर जाऊंगी, तो वो लाइट भी कह रहा है कि मैं टूट के बिखर जाऊंगी। जब सन के पास से चलूंगी, धरती तक आते आते क्या हो जाऊंगी, चारों तरफ फैल जाऊंगी। और धरती तक आकर के फैलने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। ठीक, तो प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसके रास्ते में कौन मिलता है, कोलाइडी कण मिलते हैं। कोलाइडी कण एक माध्यम का कार्य करते हैं। उन कणों से होकर के जब प्रकाश की किरणें हमारे धरती तक आती हैं तो वो फैल करके बिखर जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फैल करके बिखर जाती हैं। और फैल के बिखर जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आप अपने हाथ में इतना कंचा ले लीजिए, खेलने वाला गोली ले लीजिए और उसको लेकर किसी फेंक दीजिए, या सिक्के ले लीजिए, जहाँ भीड़ हो, बच्चे नाच रहे हो वहाँ वैसे लुटा दीजिए, तो वो क्या होता है, फैल के बिखर जाता है कि एक जगह गिरता है। ठीक, डीजे के डांस में देखिए क्या कहते हैं, ठीक, कौन कौन सा गाना भोजपुरी का बजा देते हैं यार, समझ में नहीं आता, बताते नहीं बन रहा है बच्चों, आप लोग तो सुने ही होंगे। और वहाँ पे दो सयाने बड़े आते हैं, ऐसे नोट की गड्डी लेते हैं, इसे फेंक देते हैं। वाह भैया वाह, हाथ में तो जो लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं वो तो चलो अपना ठीक है, कुछ तो ऐसे ले करके ऐसे ऐसे चढ़ा के ऐसे फेंक देते हैं और नोट चारों तरफ फैल करके जमीन पे गिरती है। ये क्या कहलाती है, बिखरना। क्या कहलाती है, बिखरना। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं तो क्या करती है, कोलाइडी कणों के कारण बिखर जाती हैं। ठीक, अब बिखर जाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णित प्रकाश को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, ये वेवलेंथ सबसे बढ़िया कारक है। कौन सा, तरंगदैर्घ्य। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। मतलब जो प्रकीर्णित करने वाले कण हैं, कोलाइडी कण, उनके साइज पर निर्भर करता है कि प्रकाश किस तरह से विकिरणित होंगे। तो कोलाइडी कणों के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो कोलाइडी कण अगर सूक्ष्म कण होंगे तो वे सबसे ज्यादा किसको प्रकीर्णित करते हैं, नीले रंग को। किसको, नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। और बड़े साइज वाले किसको प्रकीर्णित करते हैं, ऊंचे तरंगदैर्घ्य वाले को। तो मतलब ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल रंग का ना। ठीक, ऐसे कण जिनके साइज अधिक होते हैं उनके प्रकीर्णित प्रकाश श्रेष्ठ से प्रदर्शित हो। जिनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो प्रकीर्णित प्रकाश जब आप तक पहुंचेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वह न लाल है न नीला है, वह कैसा है, सफेद है, श्वेत है। ठीक, कण का साइज छोटे होने पर कण के तरंगदैर्घ्य प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जबकि साइज बड़े होने पर उच्च तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। वही बात जो मैंने आपको अभी बताया है। श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश से अधिक होता है। ठीक, अब आता है प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाएं। प्रकाश जब प्रकीर्णित होता है तो उससे कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। पहली घटना होगी हमारी स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक, या पड़ना। तो नीला क्यों दिखाई देता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें सूर्य से चलती हैं, कोलाइडी कणों से टकराती हैं, तो उसमें जो सूक्ष्म कण होते हैं वो नीले रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं। और जब लाइट इन कोलाइडी कणों से होती हुई आपके नैनो तक पहुंचती है तो नैनो में के रेटिना में धंस जाती है और तब वह ऊंचाई पर लगा आकाश आपको कैसा दिखाई देता है, नीला। किसके कारण दिखाई देता है, कोलाइडी कणों के छोटे साइज के कारण। बच्चों, हमारी बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई तो अच्छी बात, नहीं समझ में आई तो और अच्छी बात। पूछो तो बताएं, ना पूछो तो टड़ाना घर जाए, बंद करो।